आज आपके सामने हम एक गरीब इंसान की कहानी लेकर आए हैं। गरीब इंसान बहुत ही ज्यादा गरीब था। उसके घर में खाने पीने के बहुत ही लाले थे, बहुत ही परेशान रहता था। उसके 4 बेटे थे, परिवार बड़ा था और वह गरीब बहुत परेशान रहता था। मजदूरी सभी बच्चे मिलकर आपस पिता और उसके लड़के सभी मिलकर एक बनिया के यहाँ मजदूरी करते रहते थे, परंतु वह बनिया उनको इतना धन नहीं देता था जिससे उनका भरण पोषण हो सके। वह भरपेट खाना नहीं खा पाते थे। उनके जीवन में बहुत ही परेशानियां हो रही थी। उन्हें अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अचानक वहीं पर उस जगह कुछ लड़कियां भी काम करती थी, जो भी गरीब थी, वो भी वहां पर काम करती थी। उनमें से उसका जो एक बड़ा बड़ा लड़का था, वह उस लड़की से मोहब्बत करने लगा। उसमें जो एक लेबर काम करती थी, उनमें उस गरीब का बड़े वाले लड़के को उससे प्यार हो गया। वह उससे मोहब्बत करने लगा। वह लड़की अपने घर से कुछ ठीक थी, मतलब ज्यादा सही नहीं थी, कुछ मिला के काफी मात्रा में वह लड़की ठीक थी। घर में उसके सुख शांति थी, फिर भी वह काम करती थी। मेहनती लड़की थी, काम करने वाली लड़की थी, जो घर की जिम्मेदारियां समझती थी। उनका आपस में एक दूसरे से प्यार हो गया और उस लड़की ने उससे शादी करने के लिए कहा, परंतु उस लड़के ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं आपका पालन पोषण कैसे कर पाऊंगा, आपका जीवन निर्वाह मेरे द्वारा कैसे हो पाएगा। परंतु उस लड़की ने कहा, वह सब हम देख लेंगे, आप शादी के लिए अपने पिता को तैयार कीजिए, अपने पिता को मनाइए। वो सभी चारों लड़के मजदूरी करने के बाद अपने घर गए और पिता भी अपने घर गए। चारों बैठकर अपने पिता से संपर्क करते हैं, वार्तालाप करते हैं कि पिताजी, अब मां नहीं रही है, आपको अकेले दिक्कत आ रही है, खाने पीने में, भोजन बनाने के लिए हमारे घर में कोई नहीं है, घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी ने मिलकर कहा कि बड़े भाई की शादी कर लीजिए, इससे हमारी भाभी आ जाएगी और सही ढंग से हमें खाने पीने की सुविधा होने लगेगी, हमें भोजन बना बनाया मिलेगा, आपको भोजन बना बनाया मिलेगा, जिससे हमारा जीवन निर्वाह सही से हो जाएगा। हम सभी मजदूरी करते रहेंगे और हम अपना जीवन निर्वाह करते रहेंगे। पिता ने वही किया, अपने लड़के की शादी उस लड़की के साथ कर दी। वह गरीब इतना गरीब था, अब वह सोचने लगा कि मैं बहू तो अपने घर ले आऊंगा, परंतु वह रहेगी कहाँ, हमारे पास तो मकान भी नहीं है, चारपाई टूटी पड़ी है, सब घर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब है। वह बड़े घराने की लड़की हो सकती है, वह आके यहाँ पर कैसे रहेगी और किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करेगी। वह ये सोचकर चिंता में डूबा हुआ था और उसके 4 लड़के भी यही सोच रहे थे कि भाभी आएगी तो हम कैसे उनको यहाँ रखेंगे और वह कैसे यहाँ रहेंगी, कैसे उनका यहाँ जीवन निर्वाह होगा। ये सब सोचकर सभी परेशान थे, परंतु उन्होंने कुछ मजदूरी के पैसे से इकट्ठे करके अपने बड़े भाई की शादी कर ली। क्या हुआ? कुछ दिन बाद पिता ने अपने बड़े लड़के की शादी उस लड़की से कर दी। अब वह उस लड़की को डोली में बैठाकर अपने घर ले आए और उसको वहां छोड़कर चारों लड़के और
पिता मजदूरी के लिए निकल गए। उस लड़की ने उस घर की अर्थव्यवस्था को देखा तो वह दंग रह गई। सभी चीजें इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी, चारपाई टूटी हुई थी, कहीं पर कोई भी वस्तु सही ढंग से नहीं रखी हुई थी। वह ये देखकर बहुत परेशान हुई और रोने लगी, बहुत ही ज्यादा कष्टमय होने लगी। कुछ देर तक रोने के बाद उसने सोचा कि हमें तो शादी होने के बाद इसी घर में रहना है, तो हमें कुछ करना चाहिए। उस लड़की ने उस घर को सही ढंग से मेंटेन किया, उस घर की साफ सफाई की, सभी चीजों को सही ढंग से रखा और सही ढंग से उस घर की सफाई करने के बाद, उस घर का डेंटिंग पेंटिंग करने के बाद उस घर को एक मनमोहक बनाया। जब शाम को पिता और चारों लड़के वापस आए तो उन्होंने देखा कि घर का हुलिया बदल चुका है, घर की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हो गई है। हम लोगों ने तो घर की अर्थव्यवस्था को खराब कर रखा था, घर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई थी। अब मैं देख रहा हूं कि घर का हुलिया बहुत ही मनमोहक है। वह साफ सफाई करने के बाद वह स्त्री जाकर एक कमरे में शांति के साथ सो गई। सभी लोग आए, उन्होंने देखा घर का नजारा ही कुछ अलग है। ये तो उन्होंने सभी ने सोचा कि ये नजारा बहू का है, बहू ने ही सब ये मेंटेन किया होगा। ये सब देखकर सभी खुश हुए और ससुर ने अपनी बहू को जगाया और कहा, बेटा ये सब कैसे हुआ? तो बहू ने बताया, ये सब भगवान की कृपा से मैंने कर दिया। ये देखकर पिता को बहुत खुशी हुई और वह अपनी बहू के लिए आशीर्वाद देने लगा। ये सब देखकर चारों भाई बहुत खुश थे और बहू ने अच्छा खाना बनाया शाम को और सभी को खिलाया। सभी ने खाना खाया, परंतु उनका उस खाने से पेट नहीं भरा, क्योंकि राशन इतना घर में नहीं था जो बहू भरपूर खाना बना पाती। जितना राशन था उसी हिसाब से उन्होंने खाना बनाया और उनका पेट पूरी तरह से नहीं भरा, सभी कुछ भूखे रह गए। वो लड़की समझ गई, वह लड़की बहुत ही दिमागदार थी, घर चलाने वाली थी और बहुत ही माइंडेड थी। उसने सुबह के लिए अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप शाम को भरपूर भोजन नहीं कर पाए, हमारे सभी देवर भरपूर भोजन नहीं कर पाए, उनका पेट अधूरा रह गया, हमें अफसोस है। आज आप मजदूरी के लिए जाएंगे तो उस बनिए से कुछ मजदूरी बढ़ाने के लिए कहेंगे, उससे कुछ ज्यादा राशन लाने की कोशिश करेंगे। आप तो वो पिता कहने लगा कि बहू, हमें तो इतना राशन देने में वह बनिया किटर पटर करता है, परेशान होता है, वह खूकर बनिया है। बहू ने कहा, आप कहिए तो वह आपकी बात अवश्य मानेंगे, आप प्यार से कहेंगे तो वह आपकी बात को अवश्य मानेंगे और आपको दूना धन देंगे। बहू की बात सुनकर चारों भाई और पिता के साथ उस बनिए के यहाँ मजदूरी करने के लिए सुबह निकल जाते हैं। जब शाम को आते हैं तो पिता ने कहा कि पिता ने उस बनिए से दूनी मजदूरी देने के लिए कहा। उस बनिए ने और पिता ने अपनी रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि हमारे घर में अब खर्चा बढ़ गया है, 4 लड़के हैं, मैं हूं और अब एक खर्चा और बढ़ गया, मेरी बहू आ गई है, तो आपको हमें दूनी मजदूरी देनी चाहिए, दूना धन देना चाहिए, जिससे हमारा भरण पोषण हो सके, हमारे घर में भी चूल्हा नहीं जंग से जल सके और हमें भरपूर खाना मिल सके। उन्होंने बनिए ने उनकी बात को सुनकर उसे तरस आ गया और उन्होंने उसको दूना धन दिया और वह हंसी खुशी से मुस्कुराते हुए सभी अपने घर को वापस आए। बहू की तारीफ करने लगे कि बहू,
आपकी बात पर हमने बनिए से कहा और वह हमें दूनी मजदूरी देने के लिए तैयार हो गया। ठीक ऐसे ही चलता रहा। अगले दिन को फिर सुबह वह चारों पिता के साथ मजदूरी करने के लिए फिर बनिए के यहाँ गए। तो जाते समय उस बहू ने कहा कि पिताजी, हम आपसे फिर कहती हूँ कि आज आप उस बनिए से 3 गुना धन लेने की कृपा करें। हमें इतने धन से हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, हमारे घर का गुजर बसर नहीं चल पाएगा। पिता ने कहा कि हमने कल आपकी बातों से उसे दूना धन देने के लिए कहा, अब तो वो बिल्कुल नहीं मानेगा, 3 गुना धन हमको नहीं दे पाएगा। बहू ने कहा आप कल की तरह प्यार से कहेंगे तो वो मान जाएगा। पिता ने शाम को आते समय मजदूरी करने के बाद शाम को घर लौटते समय फिर बनिए से कहा कि हमारे इतने राशन से, इतनी मजदूरी से हमारे घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, आपको 3 गुना धन देना पड़ेगा। तब उस बनिए ने उनको 3 गुना धन दिया। वह हंसी खुशी से और उल्लास के साथ बहू की तारीफ करते हुए फिर शाम को वापस घर आए और बहू ने अपने ससुर के लिए बहुत बढ़िया करके खाना बनाया, अपने देवरों के लिए खाना दिया और भरपेट खाना सभी ने शाम को खाकर सो गए। वह बहू सोचती रही कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम अपने घर की उन्नति कर सकें, अपने घर का डेवलपमेंट कर सकें, अपने घर का विकास कर सकें। सुबह फिर वह उठे, सभी ने चाय नाश्ता किया और मजदूरी के लिए चारों लड़के और पिता फिर बनिए के यहाँ निकल लिए। जाते समय फिर बहू ने टोका कि आप हमारा पिताजी इतने राशन से, इतनी मजदूरी से घर नहीं चल पाएगा, हमें भविष्य में बहुत कुछ करना है। फिर पिता ने कहा कि आप रोज मजदूरी बढ़वाती जा रही हैं और वह बनिया बहुत खूसड़ है, हम सभी को वहां से निकाल देगा, हमारा रोजगार ठप हो जाएगा। बहू ने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप आज फिर प्यार से शाम को आते समय उससे कहें कि हमें 4 गुना मजदूरी दे, 4 गुना राशन दे, जिससे हमारे घर का भरण पोषण हो सके, हमारे घर का भी चूल्हा सही ढंग से जल सके, हमें भरपूर खाना मिल सके। बहू की बात सुनकर पिता और चारों लड़के फिर जाते हैं और शाम को आते समय बनिए से कहते हैं कि हमें अब 4 गुना राशन और 4 गुना मजदूरी चाहिए, इससे हमारा इतनी कम मजदूरी से और इतने कम राशन से हमारा घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। वह बनिए सोचने लगा चलो एक गरीब इंसान है, हम इसकी मदद कर देते। उसने उसकी 4 गुना मजदूरी कर दी और वह चारों और पिता के साथ वापस आए, बहुत खुश होते हुए फिर वापस आए और अपनी बहू की तारीफ की। बहू, आप के कहने पर आपके कहने पर हमें सेठ ने 4 गुना धन दे दिया। तो बहू ने बताया कि हमने पिताजी आपसे सेठ से 4 गुना धन देने के लिए इसलिए कहा, हमारा तो खर्चा उस सेठ से दूनी मजदूरी पर भी चल रहा था, परंतु हमने आधा धन बचाकर रखा है। इसीलिए देखिए, उसने बहू ने दिखाया कि देखो मैंने आधा धन बचाकर रखा है, इस धन को आप इकट्ठा कर लिया है और कमरे में मैंने रख रखा है। अब आप सभी को मजदूरी करने के लिए नहीं जाना है, हमें अपना स्वयं रोजगार खोलना चाहिए, हमें अपना स्वयं कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें मजदूरी ना करनी पड़े, हमें किसी की ताबेदारी ना करने पड़े, हमें किसी की गुलामी ना करने पड़े। पिता ने कहा तो हम क्या करेंगे? तो बहू ने दिखाया, कमरे में
उसने काफी राशन इकट्ठा कर रखा था। जो पिता और पुत्र लेकर आ रहे थे उसमें से वे आधा राशन बचाकर रख लेती थी, आधा पैसा बचाकर रख लेती थी। वह उसने कमरे में पूरा स्टॉक भंडार कर रखा था। पिता और उसके बहू के देवर ने देखकर बड़ी खुशी के साथ अपनी भाभी की तारीफ की और पिता ने अपनी बहू की तारीफ की। बहू ने कहा, पिताजी इन सभी राशन को बैलगाड़ी पर लादकर मार्केट ले जाइए और इसको बेच दीजिए। इससे आप स्वयं अपना कोई रोजगार खोल लीजिए, कोई छोटा मोटा धंधा कर लीजिए। पिता ने और चारों पुत्रों ने वही किया। उस राशन को बाजार में ले गए और उसको बेचकर आ गए और बगल में एक छोटा सा शोरूम टाइप का खोल लिया। वह शोरूम चलने लगा और इस प्रकार से उनका गुजर बसर होने लगा। वह किसी की मजदूरी करने से बच गए। फिर एक दिन सुबह के लिए वह अपने शोरूम पर पिता जा रहे थे, चारों लड़के जा रहे थे। तो बहू ने कहा कि पिताजी जब भी शाम को आते हैं तो आप कुछ ना कुछ लेकर आया करो, खाली हाथ अपनी दुकान से या शोरूम से वापस मत आया करो, खाली हाथ आने से अशुभ होता है। पिता ने बहू की बात सुनकर वही किया। अगले दिन को शाम को वापस आए तो वह रास्ते से लकड़ी के बंडल को उठा लाए। उन्होंने लकड़ी के बंडल को लाकर घर पर रख दिया। बहू ने खुश होकर पिता से कहा, बहुत अच्छा किया। उस बंडल से बहू ने रात में खाना पकाया और सभी का भरपेट भोजन दिया और सभी सो गए। अगले दिन को फिर बहू ने कहा, पिताजी जब भी आओ तो खाली हाथ मत आना, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आना। अब अगले दिन को पिता फिर शाम को वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें वे कागज का टुकड़ा पड़ा मिला। तो उन्होंने सोचा कि आज कुछ रास्ते में नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने उस कागज के टुकड़े को ही लेकर जेब में रखकर और घर आ गए और एक अलमारी में रख दिया। बहू ने देखा कि आज पिताजी को केवल कागज का टुकड़ा मिला है। बहू ने उस कागज के टुकड़े को संभाल कर रख दिया, सुरक्षित जगह पर रख दिया। अगले दिन को वह फिर अपनी दुकान पर गए, चारों लड़कों के साथ पिताजी गए और शाम को फिर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें याद आया कि बहू जरूर हमको टोकेगी कि आप आज कुछ लेकर नहीं आए। तो उन्हें रास्ते में एक सांप मरा हुआ पड़ा मिला। उन्होंने सोचा आज कुछ नहीं है, इस सांप को ले चलते हैं। वह उस मरे हुए सांप को हाथ में पकड़कर ले आए और वहां पर जहां बहू बैठी थी वहां पर चूल्हे के पास आकर रख दिया। बहू ने नजारा देखा, कहा, पिताजी आज आपको कुछ नहीं मिला तो आप सांप लेकर ही घर आ गए। पिता ने कहा कि बहू आज रास्ते में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसको हम घर पर लेकर आते, हमें सांप मरा हुआ पड़ा मिला, हम इसी को लेकर आ गए। आप ही ने तो कहा था कि खाली हाथ पिताजी कभी वापस घर मत आना, तो मुझे सांप मिल गया, हम सांप को लेकर ही घर आ गए। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, इस सांप को छत के ऊपर डाल दीजिए। तो पिता ने उस सांप को, मरे हुए सांप को छत के ऊपर फेंक दिया। वह सांप पड़ा रहा। अगले दिन को वहां से एक राजा था, राजा के यहां से राजा की पत्नी का हार गुम हो गया। वह हार ऊपर खुट्टी पे लटका हुआ था। उस राजा की पत्नी ने उस हार को धुलकर एक धूप में खुट्टी पे लटका दिया। उस हार को चील वहां से उड़ रही थी, चील ने चोंच में दबाकर उस हार को लेकर उड़ गई। राजा की पत्नी ने पूरे एरिया में उस हार को ढूंढा, वह हार कहीं पर भी नहीं मिला। राजा बहुत परेशान हुआ और उसकी पत्नी बहुत परेशान हुई। उन्होंने चारों पूरे राज्य में घोषणा कर दी कि जिसको ये हार मिला हो वह हार हमें दे दे, हम उसको मुआवजा इनाम देंगे। वह हार चील उसी
गरीब इंसान की छत से गुजरी और उसने देखा कि सांप छत पे पड़ा हुआ है, तो वह चील ने हार को उसी छत पर छोड़ दिया और उस सांप को लेकर वहां से उड़ गई। ये सब देखकर जब छत पे बहू कपड़े डालने के लिए छत पर गई, उसने देखा कि सांप सुबह छत पर मैंने फेंकवाया था, वह सांप यहाँ नहीं है। वह उधर ढूंढती रही, सांप कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी नजर उस हार पर पड़ गई और वह हार बहुत कीमती था। उस हार को लाकर बहू ने सुरक्षित जगह पर अपने संदूक में रख लिया। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जिसके घर में आती है तो बताकर नहीं आती है, वह कर्मों के अनुसार लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। लोगों की धारणा यही है, हमारे समाज की धारणा यही है कि स्त्री चाहे तो घर को बना दे, स्त्री चाहे घर को बर्बाद करते। इसीलिए स्त्रियों का सम्मान इंसान को करना चाहिए, स्त्रियों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। स्त्री एक लक्ष्मी का रूप होती है, इसीलिए स्त्री का सम्मान घर में बहुत जरूरी है। इंसान को, पति को अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए, माता को अपने पति का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को इसीलिए गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो उस गृह लक्ष्मी ने, उस लड़की ने उस हार को सुरक्षित जगह पर अपने संदूक में रख लिया। उधर पूरे नगर में सूचना फैला दी राजा ने कि जिसको यह हार मिला हो वह 3 दिन के अंदर अंदर राजा के पास पहुंचा दे। परंतु किसी ने भी उस हार को नहीं पहुंचाया। वो हार किसी को मिला ही नहीं था, केवल उस गरीब की लड़की को मिला था और उसने अपने संदूक में रख रखा था। जब ये सूचना उस गरीब के बहू के पास आई तो उसने सोचा कि अब क्या करना चाहिए। वह दिमाग लगाने लगी कि हमें अब क्या करना चाहिए। अगर हम जाकर ऐसे हार को राजा को देती हूँ तो वह हमें चोरी का आरोप लगा देगा और सूली पर लटका देगा। उस बहू के ससुर भी परेशान थे कि बहू ये हार राजा की पत्नी का है, अगर उनको मालूम हो गया कि ये हार हमारे घर पर है तो वो हमारे पूरे घर को फांसी लगा देगा, हमारे पूरे घर को मरवा देगा। उस ससुर ने कहा, बहू ने कहा, ससुर जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, हम आपको जो बताते हैं वैसे आप करते रहिए, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा और ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो अगले दिन को कुछ ही दिनों में दीपावली होने वाली थी। तो उस स्त्री ने कहा कि ससुर जी आप आज जाइए और राजा से कहिए। उसने जो स्त्री है उसने अपने ससुर से कहा कि आप जाइए और राजा से कहिए कि इन 3 दिनों में दीपावली का अवसर चल रहा है, इन 3 दिनों तक पूरे नगर में कहीं पर भी कोई दीपक नहीं जलना चाहिए। ससुर ने कहा, अरे बहू ऐसा हम कहेंगे तो राजा नाराज हो जाएगा। परंतु बहू ने हट ठान ली, ससुर जी आप डरो मत, आप राजा से जो मैं कह रही हूं वैसे ही जाकर आप कहिए। ससुर ने कहा अब बहू की बात नहीं टाल सकते। ससुर जी वहां से चले गए और उन्होंने राजा से कहा कि राजा साहब हम आपसे अनुरोध करते हैं, आपसे कहते हैं कि 3 दिन तक इस एरिया में किसी के घर में कोई भी दीपक नहीं जलना चाहिए। इस बात को सुनकर राजा बहुत नाराज हो गए कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, दीपावली का अवसर चल रहा है, दीपावली पे दीपक नहीं जलेंगे तो क्या जलेगा। परंतु उस गरीब इंसान ने कहा कि आप हमारी बात मान लीजिए, हम आपका हार आपको वापस देंगे, हम आपका हार मिलवा देंगे, परंतु आपको हमारी शर्त माननी पड़ेगी। राजा ने कहा हार बहुत कीमती है, रानी का हार है, चलो हम इसकी बात मान लेते हैं। ये अब राजा ने उनकी बात मान ली
और वैसा ही किया। उन्होंने पूरे शहर में, पूरे एरिया में डंका पिटवा दिया कि आज पूरे एरिया में कहीं पर भी दीपावली का दीपक नहीं जलेगा। वैसा ही हुआ, किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और केवल उस पत्नी ने नहा धोकर व्रत रखकर उस गरीब की घर में उसकी बहू ने केवल दीपक जलाया और वह दीपक घी का दीपक जलाया। रात को पूरे एरिया में लक्ष्मी, विष्णु और लक्ष्मी, गणेश सभी देवता भ्रमण के लिए निकले। उन्होंने देखा कि इस नगर का राजा कैसा है। पूरे नगर में अंधेरा पड़ा है, पूरे नगर में रात्रि छाई हुई है, कहीं पर भी एक भी दीपक नहीं जल रहा है। हम किस घर में जाकर विश्राम करें, किस घर में जाकर रहें? ये देखकर लक्ष्मी, गणेश और शंकर भगवान सभी देवता परेशान थे, क्योंकि देवता हमेशा जहां पर प्रकाश होता है वहीं पर जाकर वास करते हैं। उन्होंने देखा कि एक गांव के बाहर, नगर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी में एक दीपक जल रहा है। वह सभी देवता, लक्ष्मी, गणेश सभी वहां उसी झोपड़ी की तरफ चल दिए और उस झोपड़ी में जाकर देखा कि एक स्त्री शांति के साथ लक्ष्मी गणेश का पूजन कर रही है और घी का दीपक जला रही है। सभी परिवार के सदस्य बैठे हुए और लक्ष्मी गणेश की आरती उतार रहे हैं। लक्ष्मी माँ बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने वह उसी घर में जाकर प्रवेश कर गई और उन्होंने प्रवेश करने के बाद वहीं पर विराजमान हो गई। पूजा करने के बाद वह बहू और उसके देवर और उसके ससुर सभी विश्राम स्थल पर जाकर सो गए और वे सभी गहरी नींद में सो गए। लक्ष्मी ने अपने चमत्कार से उस घर को बहुत ही बड़ा महल बना दिया, बहुत ही बड़े महल में तब्दील कर दिया। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी कहाँ जाती है? लक्ष्मी हमेशा जहां पर प्रकाश होता है, जहां पर दिल साफ शुद्ध होते हैं, जहां पर अंतरात्मा साफ होती है, जहां पर इंसान शराब नहीं पीता है, जहां पर लोग मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, जहां पर लोग अच्छे कर्म करते हैं, वहां पर लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। वहां पर लक्ष्मी स्वयं ही जाकर विराजमान हो जाती है। वही हुआ, लक्ष्मी ने पूरे उनके घर को महल में बदल दिया। जब सुबह के लिए वह उसका ससुर और बहू और उसके देवर उठे, उन्होंने देखा कि हम तो एक झोपड़ी में सोए हुए थे, अब इतने बड़े महल में कैसे आ गए। वह ये देखकर बहुत आचंकित हो गए और उन्होंने कहा, ससुर ने कहा, बहू ये कैसा चमत्कार हो गया। बहू ने कहा, ससुर जी हमने आपसे कितनी बार कहा कि हम जैसे कहते हैं वैसे ही आप करते रहिए, आपने हमारी बात को माना, आज हम सब कुछ कर सकते हैं। हम भी आजकल लक्ष्मी के पुजारी हुए और हमें सब कुछ हमारे पास है, हमें अब किसी के यहाँ मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, हम अब सब प्रसन्न हैं, हम सब भगवान लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। उन्हीं की कृपा से आज हम सब कुछ संपन्न है, सर्व संपन्न है। तो ये नजारा देखकर उसके देवर, बहू के देवर और उसके ससुर बहुत खुश हुए कि बहू हो तो ऐसी, जो बहू एक लक्ष्मी की तरह होती है, जो घर को बना सकती है और घर को बिगाड़ सकती है। तो हमने आपको कहानी में यही बताया कि अगर स्त्री चाहे तो घर को बना सकती है, स्त्री चाहे घर को बिगाड़ सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो हर स्त्री का यही सपना होता है कि जो भी शादी करे तो लड़की का नेचर अच्छा होना चाहिए, जो घर को लेकर चलने वाली हो, परिवार को लेकर चलने वाली हो और सबको लक्ष्मी की तरह
रहे और सबको अपने परिवार में एकजुट होकर रहने के लिए गाइडलाइंस करे। ऐसी स्त्री देश में सफल है और देश को बनाने वाली होती हैं। तो हमें हमेशा जो लक्ष्मी के तरह स्त्री हैं उनकी पूजा करना चाहिए। स्त्री ही घर की लक्ष्मी है, स्त्री ही घर की धन दौलत है, सब कुछ स्त्री है। तो हमें स्त्रियों का सम्मान करते रहना चाहिए। आज के वीडियो में यही मोटिवेशन लेकर आए थे कि स्त्री को कभी भी टार्चर ना करें, स्त्री का हमेशा सम्मान करें, क्योंकि स्त्री गृह लक्ष्मी होती है। अगर वह गृह लक्ष्मी आपके घर से रूठ गई तो आपके घर में धन दौलत की बरकत नहीं होगी, आप भोजन के लिए परेशान हो जाएंगे और सभी कठिनाइयों से आपको जूझना पड़ेगा। तो आप गृह लक्ष्मी को कभी भी परेशान ना करें, गृह लक्ष्मी का हमेशा सम्मान करें। आज का वीडियो मोटिवेशन यही हम लेकर आए थे सभी लोगों के लिए, सभी के परिवार के लिए। जय हिंद, जय भारत।